पेज नंबर कितना था बचवा? एक्सरसाइज 4.5 है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना। एक्सरसाइज 4. किताब का नाम क्या नाम है? स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, है ना जी। चलिए एक्सरसाइज 4.5 हम लोग देख रहे हैं, जो कि आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना? 19, 20 और 19, 20 और कितना? 19, 20 और 21 देखेंगे, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा। ओके, शुरू किया जाए। 19 कल आप लोगों को बताए थे, अगर नहीं बना है तो बोलो, दोबारा बता देता हूँ। बोलिए 19 वही हम स्मार्ट तरीका से बतावेंगे। कहा जाता है कि इंसान को हार्ड वर्क नहीं करना है, इंसान को क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। नहीं, गधा को पकड़ के ले जा रहे हैं, लेकिन गधा जा ही ना रहा, आगे बढ़ ही ना रहा है, तो क्या करेंगे? गधा के आगे डंडा लगा के घास लगा देंगे, गजरा रख देंगे, मतलब उसको लुभाएंगे ना। गधा को लगेगा कि हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया गया है। अब बेचारा चुम्बे न करेगा, और ना चुम्बेगा तो क्या होगा? लालच में आगे बढ़ते जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देख लीजिए एक बार दोबारा। एक्स कितना बार है? क्लास डेली आवल कीजिए बच्चा लोग, ठीक है। 5 तारीख से आपका थोड़ा सा टाइम चेंज होगा जी, एग्जाम दिलावे जाना है, तो आपको नीचे ही कर देंगे, क्या समझे? ठीक है ना। इसका मान ज्ञात करना है, एग्जाम है जी तो दिलावे जाना है। यस, 5 से 8 16 है। ए क्यूब, देखो यहाँ पे ध्यान दो, एक्स क्यू माइनस 8 वाई क्यू माइनस 36 एक्स वाई माइनस 216 का मान निकालना है। कब? बोलो, जब एक्स बराबर कितना है? 2y प्लस 6 ना। हम बोले थे कि यहाँ पे y का मान 0 रख लो, कितना? बहुत आसान हो गया था ना। तो x बराबर 0 प्लस 6 ना, x बराबर कितना? 6। कब? बोलो ना, रख लो यहाँ x का मान कितना रख लो? 8 का 8 0, 3 के 36 के 36, 6 कितना? माइनस 216, ठीक है। 6 को 3 बार गुना कर ला, अभी 8 गुने 0, तो पूरा कहानी 36 में 6 से और 0 से, 0 कहीं भी रहे 0 बना लेता है। 216 में 216 गया 0। पता है ऐसा कौन सा क्वेश्चन बनेगा? 17 के छठा। देख लीजिए एक और, 17 के कौन सा? छठा। p बराबर 2 माइनस कितना? आपको साबित करना है बचवा, ए क्यू प्लस पी क्यू माइनस 8, 6 AP बराबर 0 लाना है। कितना लाना है? 0। तो हल कर लेंगे तो 0 नहीं आएगा। देखिए आप क्या करो ना कि a का मान कितना ले लो? 0। a का मान कितना? a का मान जब 0 लीजिएगा तब p बराबर यहाँ से 2 माइनस 0, जो कि कितना निकलेगा? मतलब यहाँ से क्या समझा कि a बराबर हमने कितना ले लिया, तो p कितना निकल गया? रख लीजिए यहाँ, a कितना? 0, ठीक है। बोलिए प्लस p कितना बाबू? 2। अभी और 6 0 0 8 8 0 0, अभी भी कितना? 0। इसका मतलब का मान कितना? यही आपका आंसर है, समझे? इसको आपको 3 तरीका से बताए थे जी। कितने तरीका? 3 तरीका। 3 तरीका में ये तरीका सबसे फास्ट में था, कम समय में आंसर देने के लिए ये तरीका आपका सबसे बेस्ट माना जाता है। गलती नहीं होगा, ठीक ना, गलत नहीं होगा। अभी 2 प्रश्न और बचा हुआ है, नाम का 2 है लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 4 वो हैं। कितने? 4। पढ़िएगा बढ़िया से, इसको आगे भी काम देगा। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 20। देखिएगा कितना बढ़िया से समझावेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, देखो एकर मान निकालना है। इसका फार्मूला तो आप लोग जानवे करते हैं, 2 को फार्मूला बताए थे ना। ओके, पहला प्रश्न बचवा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिले है? और 2 पावर दे दिया है, 2 पावर दे दिया है, कितना? देखिएगा बाबू, तुम लोग इसका फार्मूला क्या जानता है ये बताओ। इसका फार्मूला निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, ए प्लस बी प्लस, और बताओ। बोलिए बोलिए, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, बच्चा बोलेगा तभी ना सीखेगा। ए भी ना, और बी सी
हाँ बिल्कुल, AC भी लिख सकते हैं भाई। अच्छा देखिए तो प्यार से गौर से आराम से, A प्लस B प्लस C देले है कि ना, यहाँ 14 रख देंगे, बात समझो। अच्छा दू पावर भी देले है, देले ना बचवा, तो यहाँ कितना रख देंगे। लेकिन दुख की बात है कि क्या ना दिया हुआ है, AB BC AC नहीं है देखो तो पहले आपको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए हम लोग 2 पावर वाला फॉर्मूला लगावेंगे, लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा, वी नो डेट, हम जानते हैं कि, हिंदी क्या हो गया बच्चा, हम जानते हैं कि A प्लस B प्लस C का, बोलो याद है, या स्क्वायर, बोलो बोलो, हाँ यस, बोलिए AC या CA, बात बराबर है ना। ओके, A प्लस B प्लस C कितना दे रहे हैं बताओ, रख दीजिए। ये वाला भी दे रहे हैं क्या बाबू, देखो ना, ये तीनों मिला के कितना, 80, दोनों में 2 कॉमन है, तीनों में AB BC और ठीक है। 14 में 14 से गुना कर ला, 114 में 14 से गुना करेंगे तो यहाँ वाला वीडियो बहुत बढ़िया जाता है, बिना लाइट के इतना क्वालिटी आ जाना, समझ रहे ना। 68 लिखो और प्लस 2, अब यही ना निकालना है, AB प्लस BC प्लस, बाबू 68 को इन्हें घटा दीजिएगा और लिखेंगे 2 AB BC और क्या, ये घटेगा तो देखो तो 12 में से 8 गया तो 4 ना, अभी 18 है तो यहाँ पे 6 ना बचे, सॉरी 4 बचेगा, अभी 12 बचेगा, देखो तो गौर से देखिए, 12 हुआ ना, 12 में से 8 गया तो 4, अभी 18 हो गया, 18 में से 6 गया तो कितना, और बराबर 2 AB BC और ये दूसरे कटेगा बच्चा, बोलो कटेगा तो क्या लिखोगे कटने के बाद, A प्लस AB BC AC जोड़ के, और ये हो जाएगा कितना, 62 ना, दूसरे भागा दे दीजिए, दूसरे भागा होगा ना। ओके अच्छा भाई देखिए तो अब यहाँ से ये वाला लाइन नीचे आपको लिखना है, नीचे हम यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, इसका मान ना निकालना था, इसका मान आपको निकालना है, तो देखो ये कितना है 14, अच्छा दो पावर कितना है 68, अब एक माइनस कॉमन करिएगा तो सब प्लस में मिलेगा कि ना, AB BC AC, AB प्लस BC प्लस AC, तो कितना है 62, 14 के 14, ये दोनों घटेगा तो कितना आएगा, कितना 4 की 6, 14 में 6 से गुना करो, यही आपका आंसर होगा 84, कितना 84, कितना बाबू 84। एक भी शॉर्ट में बना सकते हैं, कहो तो बना दें, एक तरीका बता दें, 84 ही होना चाहिए हमारे ख्याल से, ठीक ना, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक एक बार चेक कर ले, 68 में से 62 गया था, कितना बतावा ना, देखो 6 और 2 14, 14 6 84, एक बार देख लेते हैं भैया, रुक जाओ, 20 के पहला है जी, 20 के पहला 56, अच्छा आप ही लोग देखिए, जज कीजिए, अनुमान लगाइए, यही ना निकालना था, A प्लस B प्लस C बराबर कितना है, और दो पावर कितना है, हम फार्मूला लगाए तो 14 में 14 से गुना किए तो अभी इतना है, घटाओ में गलत होगा तो भी गलत हो जाएगा, ठीक ना, 12 है ना बचवा, 12 में से 8 गया तो 4, 18 हो गया, 18 में से 6 गया कितना 12, और 2 छक्के 12 और 2 दूनी कितना आ गया, तो यही आंसर होना चाहिए, ठीक ना, आंसर हमारा यही है। कहो तो इसको दूसरा तरीका से भी बना करके आंसर इतना ही मिलाते हैं, ठीक ना, देखिएगा, ठीक है, ऐसा ही बहुत सारे प्रश्न हैं, देखना, इसको मैं यहां से इरेज कर दे रहा हूं, देखिएगा, बस देखना कितना बचवा 68, आप ऐसा करो कि एकरा में C को कितना मान लो 0, जीरो कहानी खत्म, तो A प्लस B कितना बोलो 14, और A 2 बार और B 2 बार कितना 68, अच्छा यहां से ये भी तो कहानी खत्म, ये भी तो खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो क्या मिला बोलो A प्लस B, और यहां से A 2 बार माइनस सॉरी प्लस B स्क्वायर और माइनस क्या बचवा, ठीक है, देखिएगा, एक वर्ग कर लो, क्या कर लो इसको वर्ग करें तो यहू 2 बार और प्लस में 2AB और 14 में 14 से गुना, तो देखो ये वाला वैल्यू 68 है, और 2AB है और बराबर कितना 100, 2AB बराबर कितना
196 में से कितना गया? 2ab बराबर कितना? बोलो, ये हो गया कितना? 16 ना। 16 में से 8 गया तो 8, ये 12। ये भी कितना निकलेगा? 64। कितना? अब ये हल कर दो। a प्लस बी कितना बचवा? 14। और यहां से a 2 बार और b 2 बार कितना है? 68। और 68 में से 64 दिया, बताइए बराबर है? देखो ना, 14 6 84। क्या अब दोनों तरीका बता दिए। अगर एक तरीका से गलत होता तो दूसरा से आता ना कम से कम, लेकिन आंसर कितना दोनों कंडीशन में? 68। देख लीजिए, 84 ना, 84 गिनती में ऐसा है बाबू, लिख के देखो। 84, हालांकि इसमें नहीं, हम इस पे जा रहे थे बाबू, 89 पे जा रहे थे। 89 को सीधा करके लिखेगा तो बनेगा सिवान, और सिवान एक बिहार का क्या है? बोलो, जिला है। क्या है जी? जिला ना। सिवाना 89 गिनती, मतलब इसको क्या बोलेंगे? गिनती में ना आता है। गिनती में वैसा कौन सा संख्या नाम है जिसको पलटने पे एक बिहार का जिला आता है? 89 को पलट करके लिखिए सिवाना, है ना? वैसे याद है। क्या दोनों तरीका सही है? देखिए तो, देखिए दोनों तरीका से बना दिए। ये तरीका से हम बनाते हैं। हमें कोई देता है कि तो वो तरीका ना लगाते हैं, सीधे कितना पुट कर लेंगे? 0, एक वैल्यू 0 पुट कर लो, कोई भी 0 पुट कर लो, आपका आपका काम क्या हो जाता है? आसान। तो सुनिए, एक प्रश्न और ऐसा ही है, देखिएगा। बस यहां से यही निकालना है, ठीक ना? यही आपको निकालना है। 20 के दूसरा बताने तो चलो, 20 के कितना? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? और क्या दे रहे हैं? ए बी बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 26। एक फॉर्मूला बताओ बच्चा लोग। ठीक लिख रहे हैं? देखिए तो, ठीक लिखा रहा ना? ए बी और हाँ माइनस बी सी माइनस फॉर्मूला लिख दिए, मतलब यही हमको निकालना था। तो दिया हुआ है 0। अच्छा बाबू, 0 गुने पूछो दे तो कितना कहानी? 0 लो, आंसर मिला लो। देखिए तो, नहीं देता है, ये सब गलत दे रहा है जी, ठीक ना? ये सब आपका क्या दे रहा है? गलत दे रहा है। बताइए, आंसर उल्टा सीधा हो गया का जी? सब में 27 से आंसर दे रहा है क्या? देखिए तो, 56 27 197 210। अरे यार बाबू, तुम लोग सुनो, समझो, देखो, समझदार तो नहीं बच्चा है ना? फॉर्मूला अगर क्या है से बता हुआ, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया क्या सोचता है? a प्लस बी प्लस सी, और बाकी आगे फॉर्मूला है। यही मान आपका 0 दे दिया, तो 0 में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? तो आंसर कितना होगा? अब दूसरा का नियम लगा देगा में, दूसरकों से भी कितना आना चाहिए? अगर हमारा नियम सही है तो दूसरका से भी 0 आना चाहिए। अगर दूसरका से कोई और मिले तो मेरा तरीका गलत होगा। सर को बता देते हैं। चलो यहां देखिएगा, इसमें किसी को 0 बना लो। केकरा 0 बना ले? बोलो, सी को 0 की बी को? जल्दी बोलो, किसी को बोलो। ए को 0 ले कि बी को? किसी को। ए की बी किसी, ए ले लें। ओके, तो ए 0, तो यहाँ बोलो क्या मिलेगा? बी प्लस कितना? अच्छा यहाँ पे ए 0 तो यू 0, तो यहाँ बी सी बराबर क्या मिल गया? ओके, अच्छा बी प्लस सी कितना होगा बतावा? एक वर्ग कर लो, वर्ग मतलब बोलो 2 पावर बी स्क्वायर प्लस और प्लस, ठीक है? बाकी वर्ग अब डायरेक्ट भी अनुमान लगा सकते थे, देखिएगा। तो बोलो ये कितना? बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, और प्लस देखो यहाँ पे बी स्क्वायर लिख दिए और सी स्क्वायर लिख दिए और प्लस 2 लिख दिए, और बी सी कितना बचवा? बराबर कितना? तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 26 दूनी कितना? तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो बोलिए सही है? बोलो। ओके, अब यहाँ देखो कौन 0 लिए? ना 0, तो ये 0 तो क्या बचा? बी प्लस, और यहाँ से ई 0 तो यू 0 और यू कितना? तो मिला बी स्क्वायर प्लस और माइनस, तो बोली बी प्लस सी कितना बचवा? 0, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना? देखो तो माइनस 52 माइनस, और बीसी कितना है? बीसी 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 26। तो 0 गुने दोनों के जोड़िए 6 2
5 2 7, 0 में 78 से गुना, समझे? सही है ना? मतलब आपका आंसर गलत है, आंसर आपका गलत है। मेरा क्वेश्चन सही है, मेरा आंसर भी सही है। अच्छा, अभी 2 प्रश्न और है ना बनाने के लिए। ओकरा में अगर आंसर मिल गया तो क्वेश्चन भी सही है और आंसर भी सही है, ओके। और ना मिला तो हमारा तरीका क्या है? गलत है, ठीक ना? चलो देखिएगा कितना, 21। जो लिखल उसको सुन लेना बचवा। देखो x कै बार, y कै बार और z कै बार। आपकी एकड़ मान पूछा है, देखो, ठीक ना? इसका मान, ओके। क्या क्या दिया हुआ है? पहला में x प्लस y प्लस बराबर कितना, और बराबर हाँ प्लस y स्क्वायर ना z बराबर कितना, 45 और जेड, एक्स वाई की एक्स वाई जेड बने। देखो खुशी कितना, 40, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में आप 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पूरा कहानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा प्रश्न रहेगा ना गुना वाला में तो 0 नहीं रख सकते हैं। चलो एक का फॉर्मूला पहले लिख लो आप। एक का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, और माइनस पहले लिखो जो होता है फॉर्मूला से। आप बताना एक्स प्लस, ठीक है बब्बू, और देखो सही है ना, एक्स वाई वाई जेड, और देखो रियली में आपको निकालना है किसका मान, इसका मान। क्या जी बचवा, सही की गलत? इसका मान निकालना है ना, ये मान निकालना है। लेकिन ई एन ए माइनस में है, बात समझना। ई एन ए माइनस में है तो होने जाएगा तो किस में होगा, तो यहां से अगर इसको हटाओगे तो प्लस में क्या लिखेंगे आप, बोलो, है ना? अब यहाँ पे वैल्यू निकाल रख दीजिए, देखना एक पावर में दे ले, है ना? मतलब इसको देखो, आप चाहो तो इसको भी यहीं पे रह दो, ठीक ना? जरूरत होगा तो इधर, जरूरत होगा तो इधर कर लेंगे, है ना? जरूरत होगा तो कर लेंगे। मतलब देखना, एक पावर दे दिया है, एक का पावर में गुना दे दिया है, दो पावर में दे दिया, वही लिखो, बी नो डेट। क्या लिखोगे, बी नो, क्या फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस कितना बार, फॉर्मूला बताओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz और 2 बोलो सही है कि गलत? बिल्कुल सही। आप जेड एक्स बोलते हैं, हम क्या बोल दिए, एक्स जेड। ये कितना है बताओ, कितना, ये वाला कितना है, 11 का स्क्वायर। ये वाला वैल्यू आपको दे लेना बचवा। इस सब में 2 कॉमन है क्या, बोलो, एक्स वाई वाई जेड, और हल करिएगा तो 121। एक्स वाई वाई जेड, इसे 5 अंक वाला क्वेश्चन है बचवा। ये हल कर लो, घटा लो बचवा। 1 में से 5 गया, मतलब 11 में से 5 गया, अभी हो गया कितना, 11, और 11 में से 4 गया, 7, और बराबर 2 एक्स वाई वाई जेड, और क्या हल करिएगा तो एक्स वाई निकलेगा, वाई जेड निकलेगा, और जेड एक्स 2 से भागा दे दो, 3 दूनी और 3 दूनी 76, कितना गया। चलो यहाँ लिख के चलो, एक्स 3 बार, वाई कितना बार, जेड कितना बार, 3 के 3, और ये देखो तीन वैल्यू दे लिया बचवा। देखो तो 3 गुने कितना लिखिएगा, अभी देखो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है बता दो। अभी 2 पावर में कितना था, अब माइनस कॉमन करके ई वाला लिखेंगे 38। बोलो, आंसर ना मिलेगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे, सही का अगर गलत हुआ तो। 40 दिया, 11, कितना गया बताओ, देखो बढ़िया से, 15 में से 8 गया, 7, एक्स 3 बार, वाई 3 बार, जेड 120, और ये हो गया, ये होने जाके जुड़ेगा ना जी, एक्स 3 बार, वाई 3 बार, जेड 3 बार, 120 में कितना जोड़ दो, 7 के 7, 197 आता है जी। एक गलत, सही है ना? देखो ये आपका सही है, मतलब वो स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, क्या एक क्वेश्चन आप बनाओगे
21 के दूसरा आप बनाइए। अगर आप सीख गए होंगे तब आपको से जरूर बनेगा, और अगर ना सीखे होंगे तो आपसे नहीं बनेगा और आंसर भी नहीं मिलेगा, ठीक ना। आ रहे हो? चलिए बच्चा देखिए, नहीं बना आप लोग से, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप लोग सीख लीजिएगा। देखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है? 15। ओके, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस बराबर कितना? अब एक्स वाई जेड बराबर कितना? 10। और आपको निकालना है 3 पावर ना। क्या निकालना है आपको? x 3 बार, इसको इधर लिख दो बापू, जो निकालना है उसको, x 3 बार, y 3 बार, और अच्छा एक फार्मूला पहले लिख लो, x प्लस वाई प्लस एक्स कितना बार, y कितना बार, z भी कितना बार, एक्स वाई जेड, और बोलिए सही है। आपको किसका वैल्यू निकालना है? इसका ना, आपको इसका वैल्यू निकालना है, आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। ओके, अभी उतारिए मत, देख लीजिए, देखो हम उतारो मत कुछ, ठीक है। बी नो डेट, क्या लिखोगे बताओ? एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना बार? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2, देखो सब में कॉमन होगा, बोलो सही है। 2 कॉमन कर लिए, एक लाइन आपका हमने बचा लिया है। कितना है बताओ? 15, और 15 कै बार लिखिएगा, और ई वाला निकालना है बचवा की, और ये 2 गुने कितना है बताओ? 15 में 15 से गुना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और हो गया बचवा 7 दूनी 14, 142। 2 पावर आपको निकालना है जी, कितना पावर? 2 पावर, क्लियर। तो 225 में कितना घटा लीजिए? 142, कितना आएगा बचवा? देखिए ठीक है, सही है कि गलत? बिल्कुल सही। देखना कि 2 पावर हमेशा एक से बड़ा आना चाहिए, है बड़ा। कितना देखो, 5 में से 2 गया 3, और 22 में से 14 गया, समझे? आंसर फिर नहीं मिलता। क्या कितना आया? आगे यहाँ से चलिए, तो देखा तो यहाँ लिखिए, x कितना बार, y कितना बार, z कितना बार, और -3 गुने देखो तो x y z कितना है? अभी कितना बचा? 15, और ये है 83 माइनस x 3 बार y 3 बार। एक आंसर हमारे ख्याल से 210 आना चाहिए। 15 हो गया, अभी घटाइएगा तो कितना हो गया? 12। x कितना बार, y कितना बार, z कितना बार, और 30 उधर जाएगा ना, 180 प्लस x कितना बार, y कितना बार, z कितना बार, अभी कितना? यही आपका, समझे? आज का आपका जो होमवर्क है ना, टोटल कितने प्रश्न है? 19, 20, 21। 19 में 1 प्रश्न है, 20 में 2 प्रश्न है, और 21 में 2 प्रश्न, यानी कि टोटल 5 प्रश्न आपको बना करके आना है। अगर कल आप लोग को दिक्कत ना हुआ तो हम लोग साइंस पढ़ेंगे, क्लियर। और दिक्कत अगर होगा तो हम लोग बुक का नाम कल ही बता देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, कल तो बेसिक ही चलेगा ना। कौन सा बुक आप लोग ले लिए हैं? क्या बुक? एनसीईआरटी नहीं है आपका? भारतीय भावर का ना? नहीं, उनका आपका एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है। मथुरापुर में एनसीईआरटी कोई ना पढ़ाता है, साइंस रियली में बताते हैं, ठीक ना। आर्ट्स वाला टीचर पढ़ा देगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो होता है ना, थोड़ा सा उसका लैंग्वेज बहुत हार्ड होता है। आर्ट्स वाला टीचर आपको बोलेंगे, ठीक है ना। आर्ट्स का टीचर ने जनरली जो नए जो शिक्षक लोग मार्केट में पैदा लिए हैं, वो सीधे बोलेगा कि आर्ट्स में ले लेना 9वां क्लास में भारती भवन, और 10वां में जैसी पहुंचेगा वो सीधे कहेगा कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ पूछबे ना करता है। तो 9वां में काहे नहीं पूछता है भाई? तो 9वां में भारती भवन काहे कह देते हो? नहीं, एनसीईआरटी तो बढ़िया है, बेस एनसीईआरटी होता है, ठीक ना।
हम लोग भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी एनसीईआरटी होता है। हम वहां भी पढ़ाने जाते हैं 12th क्लास में, तो एनसीईआरटी बुक पढ़ाते हैं। क्या है कि एनसीईआरटी लैंग्वेज थोड़ा सा वो अपने अनुसार लिखता है, ठीक है। कहा जाता है कि अच्छा आदमी और अच्छा किताब हर किसी को समझ में नहीं आता है ना। अगर सब लिखा हुआ बढ़िया बात आपको समझ में आ जाता तो कहीं आपको जाने की जरूरत था नहीं, तो अच्छा बुक है नहीं। हम पढ़ाते हैं हर व्यक्ति को ना समझ में आता होगा, ठीक है ना, कुछ लोग को आता है, ठीक है। तो समझिए बढ़िया से, नहीं सगरो आपको नहीं मिलेगा। देखो कितना बढ़िया से तोड़ मड़ोड़ करके बताते हैं। एकरे पे आप कहो तो 4-5 क्वेश्चन दे भी सकते हैं बनाने के लिए, बशर्ते कि आप बनाने के लिए तैयार रहोगे तब, है कि नहीं तो फिर 5 एग्जाम्पल आपका इनफ है। 5 एग्जाम्पल यानी कि 5 को बनाने के लिए दिए हैं, 5 अगर बन जाएगा तो समझिए कि आपका इलेशन आपके नजरिया से बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक ना। लेसन खत्म के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक ना। सीखिए कि हम कितना सीख रहे हैं। मान लो कि कहीं पे आप इलेशन, कहीं पे मान लो कि शिक्षक आपको 4.5 के बाद 5, 5.1, 5.2, 5.3 आगे पढ़ा रखा है, उसको मत तुलना कीजिए, ठीक है ना, कि फलना यहाँ वो पढ़ रहा है। तुलना के यहाँ अगर बच्चा वैसा है समझने वाला तो वहां जा सकता है, वहां पे 5.2, 3, 4, 5, 6। आप अभी 4.5 में देखो, इसका कई वीडियो बना दिए पता आपको, 4 वीडियो हम डाल चुके हैं इसका। सोचो मतलब ये आपका 45 मिनट का 4 दिन बना है, मतलब 3 घंटा का वीडियो हुआ। सोचिए 45 और 180 मिनट। आपका और होमवर्क है, अगर आप चाहोगे तब। देखिए कितना मनी होमवर्क है, 18 प्रश्न, ठीक है। कल इसको भी हम लोग देख लेंगे। कल के बाद है आपका साइंस, कल बुधवार है ना, ये भी देख लीजिए, या आपकी जैसा मन हो, ठीक है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आप लोग बनाओगे अभी, जस्ट दें क्या, एक क्वेश्चन बनाइएगा, उसी में से पीछे वाला में से दे रहा हूं, लो तुम लोग इसको बनाओ तो बताना। a + b + c = 0 है, a 3 बार, b 3 बार और c 3 बार, का मान कितना होगा बताओ। कितना होगा, ये तो फार्मूले आप लोग को बताए थे, 3ab, 3ab और क्या ना। अब पिछल का जो है ना अभी खत्म किए ना, उसके जस्ट बाद वाला आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अगर घर पे खुद से बन जा रहा है तो आपको कल साइंस पढ़ा देंगे, और नहीं बनेगा तो एक क्लास और पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। देर आए दुरुस्त आए, 5 क्वेश्चन पढ़िए लेकिन सीख करके पढ़िए, ताकि दोबारा सीखने की जरूरत ना पड़े, है कि नहीं। चलो कितने रखेंगे।